आवाज बता दीजिएगा, सही है ना? हाँ चलिए, आवाज सही है तो बाकी सब काम सही हो जाएगा। आवाजें सही से नहीं जा रहा है, मशीनें बदलवाना पड़ेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या रहेगा। अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि R बराबर 2F, चाहे F बराबर R बट्टे 2। R बट्टे कितना होगा? 2 हो जाएगा, यही ना? यही आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक, तो चलिए एक चित्र हम बना दिए। कौन दर्पण के? अवतल दर्पण के। ठीक, अच्छा एक बताइए, ये पहले बताइए कि जब हम दर्पण शुरू किए थे तो बताइए ऐसा गोल बनाए थे? ऐसा बनाए थे ना? और इसी में से काट के, यहां से ऐसे काट के कौन दर्पण बनाए थे? जल्दी बता दीजिए। अवतल दर्पण बनाए थे ना? तो ये पहले बताइए कि यहां जो सी बनेगा, ये बताइए दर्पण के क्या बनेगा? ये हाँ केंद्र, केंद्र बनेगा ना। देखिए ये दर्पण के केंद्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बीच वाला बिंदु बनेगा ना? हाँ चलिए, अभी पहले बताइए कि जब हम केंद्र को किससे मिलाते हैं? जो प्रकाश की किरण जो है समांतर जब आती है तो टकराने के बाद वो एफ से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? खाली तुम समांतर डालो कहीं भी, तुम समांतर यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर डालिए तो उसमें आपको यहां टकराएगा तो एफ से होकर निकलेगा। ठीक है ना? ऐसा देखिएगा, YouTube में भी एक वीडियो हम डाले हैं ना, उसमें यहां पर डालेंगे ना, यहां पर ऐसे करके फोकस मारा गया ना, यहां पर मारा गया ना, यहां से तो यहां पर टकरा के एफ से होकर गुजरा, फिर यहां से मारते यहां से एफ से होकर गुजरा, एन से मारा गया तो यह एफ से होकर गुजरा। समझ गए? चलिए उसको हम दिखाएंगे आपको, ठीक ना, किस तरह से कैसे होगा से। तो चलिए यहां एफ से होकर गुजरा, ठीक, और यहां पर जो है सबसे पहले टकरा के यहां से आप देखिए, यहां पर जो है बीच में ये केंद्र से होकर बीचे बीच जाएगा, तो बताओ इसको जो है यहां पर जो है एक 1 एक 2 है ना, इस तरह से इसका नाम हम धर दिए। ठीक ना? तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण, बताइए परावर्तन कोण के बराबर होता है या नहीं? होता है ना? अब जैसे में देखिए एक कोण, एक जो है किरण डायरेक्ट हम पी पर से डालेंगे ना, तो डालने के बाद ऐसे हटाएंगे तो यहां पर भी बताइए कितना डिग्री, यानी सीधा सीधी आपको ज्यादा कोई हाई फाई के बात नहीं समझना है, खाली आपको इतना समझना है कि केंद्र से जो केंद्र से जो मतलब कि जो किरण जो जाएगा है ना, केंद्र से है ना, चाहे केंद्र से एक रेखा जो है खींचेंगे, कहां? दर्पण पर खींचेंगे कहीं से भी, ठीक है, दर्पण पर खींचेंगे तो सबसे पहले ये अभिलंब बनाता है। ठीक, अब यहां पर देखिए चाहे 90 डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री के बनता ही है। अगर मान के चलो कि यहां भी देखिए ये एकदम डायरेक्ट जो है ये दर्पण पर पड़ रहा है, अगर हम यहां से एक किरण डालेंगे है ना, डालने के बाद यहां से हटाएंगे, जैसे मान लो कि ऐसे करके डालेंगे, डालने के बाद ऐसे होगा, ऐसे से फिर ऐसे होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ई आपतन कोण आई परावर्तन कोण हो जाएगा। अभिलंब है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण को क्या बोलते हैं? हाँ आपतन कोण बोलते हैं ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाला कोण को क्या बोलते हैं? आप परावर्तन कोण बोलते हैं ना। और बताइए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बताइए क्या होता है? बराबर होता है, ये तो आपको पता है। ठीक, तो चलिए यहां पर पहले हम लिखते हैं कि मान लिया कि एम आई एम डैश, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। बताइए यहां जब ये पूरा सीपी जो है आपका, ये दर्पण के क्या है? जल्दी बता दीजिए। तो दर्पण के ये मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के भी और बताइए कुछ नाम है? प्रधान अक्ष नाम है। क्या नाम है? प्रधान अक्ष नाम है। तो प्रधान अक्ष के समांतर खींचल जाएगा तो एफ से ही होकर गुजरेगा। समझ गए? तो एफ से होकर गुजर गया। ठीक, अब यहां देखिए, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर है ना, क्या हुआ? हाँ होकर जाती है। और P दर्पण का ध्रुव है, ज्यादा हम लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखे हैं, सिंपल लिख दिए। ठीक, लिखने के बाद अब देखिए यहां पर कोण एक जो है कोण दो के बराबर होगा। मान के चलिए कि हम इसको एक नाम धर देते हैं। कितना? एक। और इसका नाम धरते हैं 2, तो ई बच गया, तो इसका भी नाम धरते हैं 3। ठीक है, चलिए यहां तक तो पता आपको है।
तो यहां पर देखिए कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर हो, क्योंकि ये बीचे बीच जो है ये अभिलंब के काम कर रहा है। ठीक, कौन सी काम कर रहा है? अभिलंब के काम कर रहा है। तो अभिलंब के काम कर रहा है तो सबसे पहले देखिए 90 डिग्री कोण बनाता है ना। याद रखिएगा कि दर्पण कोई भी अगर वृत्त है, वृत्त से अगर ये कहीं पर इसको टच करोगे ना तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक, कितना डिग्री के? और बताइए अभिलंब कितना डिग्री कोण बनाता है, जल्दी बता दो। 90 डिग्री के। तो यहाँ पर 90 डिग्री के मान के चलिए कि अभिलंब हो गया, तो यहाँ से ये आपतित किरण टकराया, टकराने के बाद इससे रिटर्न हो गया। तो बताओ ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण आई हो गया, ई आई हो गया, आई आर हो गया। बोलो ऐसा होगी नहीं? तो बताइए परावर्तन के नियम से आई जो है आर के बराबर हो जाएगा, बोलिए होगा ना? तो यहां पर आपका एक जो है क्या, तो दो के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब ये देखते हैं अब एक और तीन में क्या संबंध है। तो एक और तीन में क्या संबंध है तो देखिए ये भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब दो समांतर रेखा जाती है तो यहां पर तिर्यक रेखा काम करता है। बताइए तिर्यक रेखा काम कर रहा है, एसी एसी बताइए तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ई कोण और ई कोण कौन सा कोण होगा? तो बताइए एकांतर अंतः कोण से कोण जितना एक होगा उतना ही बताओ क्या होगा, 3 होगा। बोलिए होगा या नहीं होगा? तो इस समीकरण 2 हो गया एकांतर कोण से। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में तो देखिए समीकरण 1 में एक है ना। तो बताइए लेफ्ट लेफ्ट दोनों के बराबर है, तो बताइए राइट राइट बराबर हो जाएगा। तो बताइए 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए यहां पर भी हो गया, ही बन गया ना। यहां तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक बोलिए, यहां तक सब कुछ समझ में आया बढ़िया से? हाँ चलिए अब आते हैं त्रिभुज ए एफ सी में। कहा गया ए एफ सी? तो चलिए ए एफ सी, ए एफ है ना, ए एफ सी। बोलिए यही रेड वाला त्रिभुज की बात हो रहा है कि नहीं? तो ई पहले बताइए कि यहां पर देख लीजिएगा कि कौन, बताइए 2 बराबर क्या हो गया, 3। 2 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ई पहले बताइए, आगे हम आपको बताए होंगे और नहीं अगर जानते हैं तो जान लीजिए। यदि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, और नहीं तो हो सकता है बताए होंगे, कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज के अगर मान के चलो कि यहां पर ई ए है, ई बी है और ई सी है। यहां पर कोण ए बराबर, कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण सी है। जब आधार के कोण दोनों आपस में बराबर हो, चाहे कहीं के कोण बराबर हो, ठीक है, तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। तो बताइए बी के सामने कौन भुजा है, एसी है, तो एसी बराबर क्या होगा? बोलिए ये बात समझ में आया? कोई भी त्रिभुज रहे, यदि त्रिभुज के कोण बराबर है, त्रिभुज के कोण बराबर है, तो त्रिभुज के बराबर कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। आ गया बात समझ में? भुजा भी क्या होगा, बराबर हो। यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के 2 भुजा जो है बराबर है, तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। यह बात दिमाग में रहेगा। कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज के बराबर यानी बराबर कोण के सामने का भुजा भी बराबर होते हैं और बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं यहां पर कि ये कोण 2 के सामने का भुजा के नाम क्या है? एफ सी। बताइए यही है ना। और कोण 3 के सामने वाला भुजा का नाम क्या है? ए एफ है, ए एफ ना। तो ये ए एफ, बताइए दोनों बराबर हो जाएगा? हाँ होगा कि नहीं होगा? चलिए यहां तक सही है। हाँ चलिए तो यहां तक सही है। तो एक मतलब ए एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। ए एफ बराबर सी एफ होगा। बोलिए जल्दी, का है? क्योंकि इसका क्या, 2 कोण। अब देखिए काहे हुआ, यहां पर लिख दे का, यहां पर लिख देंगे क्योंकि, है ना, क्योंकि बराबर कोण के सामने का क्या, भुजा, है ना, यहां लिख दो, भुजा भी बराबर होते हैं। ठीक, होते हैं। बोलिए यहां तक फाइनल? यहां तक सबके समझ में आ गया है? बोलो जल्दी। हाँ चलिए अब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो,
दर्पण का द्वारक बहुत ही, अब देखिएगा ध्यान से पहले समझिए, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक, कि ये बहुत ही नजदीक हो। ये जो है ना, ये जो एपी दिखाई पड़ रहा है, ठीक, क्या दिखाई पड़ रहा है जल्दी बता दो। हाँ, देखिए कहने का मतलब है कि थोड़ा सा चकला हम कह लें, ठीक। यदि हम इसको बहुत नजदीक में कर दें, एकदम नजदीक में, जैसे में देखिए इसको बढ़िया समझिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए कहने का मतलब इसका है कि जैसे ये आपका क्या हो गया, दर्पण है। आई दर्पण के हम यहां पर ऐसे रख लें, यहां है, यहां है, और यहां से इसे खिंचाल है ना, यहां पर क्या है, ई आपका ए है और ई आपका एफ है, ठीक, आई आपका पी है, ठीक। ये बोल रहा है कि इसका बहुत छोटा हो, एकदम ही नजदीक, मतलब और नजदीक। तो चलिए अब की और नजदीक करते हैं। देखिए एकदम बहुत ही छोटा हो, ऐसे कहे कि इसका मतलब है ऐसे, ऐसे ना, बहुत ही छोटा हो, ठीक है। तो जानते हो ई जो है ना, ई क्या है, ए एफ, एफ है, एक मिनट, पी एफ ना, पहले ए एफ, ए एफ ई भुजा एकर लगभग में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यदि बहुत ही नजदीक में रहेगा तब। आगे बात समझ में आई। हाँ, ये बहुत नजदीक में रहेगा तो ई दोनों जो है एकर क्या होगा, बराबर होगा। बोलिए बात समझ में आया। ई छितरा दिया जाए ना तो बात अलग है, लेकिन इसको नजदीक बहुत ही छोटा हो तो लगभग बहुत छोटा रहेगा ना, तो ई और ई दोनों के दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। समझ गए। तो ई पॉइंट आपको जो है ना लिखना है। चलिए अभी पहले बताइए कि बराबर हो तो बताइए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ, एफ ही है ना, एफ जो है पीएफ के बराबर हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आया। हाँ, अब हम चलेंगे समीकरण 3 और क्या ये पीसी जो है, यहां से पीसी कहिए चाहे सीपी कहिए, ठीक, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बोले तो सी एफ है आप प्लस पी एफ, बोलो लिख सकते हैं या नहीं। ध्यान से सब कुछ देखिएगा, इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि दोनों जुटेगा तब इतना होगा, बोले लिख सकते हैं। हाँ चलिए अब बताइए कि पीसी जो है ना, पीसी यानी पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। आर कहते हैं, बोलिए। हाँ अच्छा, सी एफ है, सी एफ है ना, ध्यान समझिए क्या है ये आपका, सी एफ है ना। अच्छा सी एफ, बताइए पी एफ बराबर सी एफ है, तो क्या हम सी एफ के जगह पर पी एफ भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस क्या है, ये पी एफ है। समझ गए यहां तक, यहां तक सबको की समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अब ई पहले बताइए कि आर बराबर ई पी एफ को हम क्या बोलते हैं, बताओ, पी से लेकर एफ के दूरी को क्या बोलते हैं। हाँ एफ बोलते हैं, बोलिए। आर बताइए, इसको भी एफ बोलते हैं। तो अब बताइए कि आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। बताइए ई प्रूफ हो गया, हो गया ना। चाहे तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि आर बराबर 2f हुआ, ठीक है, अगले का पॉइंट जब देगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2f बराबर भी आर लिख सकते हैं। बताओ जल्दी, लिख सकते हैं। तो इसलिए बताओ f बराबर आर बटे 2, यही तो है। बताइए हल्का है कि भारी है, बताओ। हल्का है ना।